ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के तृतीय अध्याय, क्षमा करें, चतुर्दश अध्याय, चतुर्दश अध्याय के हम 4 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। तो इससे हमारा 14वें अध्याय का चौथा श्लोक हो चुका। 5वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। तो 5वां श्लोक है, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो अलग अलग शब्द हैं, सत्व रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है, हे महाबाहो, सत्वं रजः तमः इति प्रकृति संभवाः गुणाः अव्ययम् देहिनम देहे निबध्नन्ति। तो महाबाहो जो है वह अर्जुन जी को कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी, कि हे अर्जुन जी, सत्व रज और तम इति प्रकृति संभवा गुण, ये जो मूल प्रकृति के गुण रूप मूल तत्व हैं, ये तीनों ही शरीरधारी को शरीर में बांधते हैं। ऐसा जो अव्यय अर्थात जो सदा एक सा रहने वाला, जिसमें किंचित मात्र परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसे जो आत्मा है, देह में आके जो रहने वाला आत्मा है, उसको आत्मा को शरीर में वो बांध लेते हैं, बंधन में डाल देते हैं। तो सत्व रज तम ये प्रकृति रूप जो मूल तत्व हैं, गुण हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनका कार्य बताया है। यद्यपि ये जड़ हैं, ये स्वयं बांधने का कार्य नहीं करते हैं, परंतु कथन इसी प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार का कथन सर्वत्र देखा भी जाता है। उसके पीछे परमात्मा की शक्ति रहती है, परमात्मा ही ये कार्य करते हैं। जब मुक्ति का काल पूरा हो जाता है, मुक्ति के लिए अर्थात अविद्या का नाश करने के लिए जो परिश्रम पुरुषार्थ किया था, जो निष्काम कर्म किए थे, उन का फल पूरा हो जाता है मुक्ति में। बहुत लंबा काल है वो, 36,000 बार सृष्टि होती है, 36,000 बार प्रलय होती है, तब तक ये मुक्ति का आनंद भोगता है। और उसके बाद में फिर पाप पुण्य तुल्यतया, अर्थात यद्यपि जो अविद्या का नाश होता है वो कैसे होता है, अविद्या का नाश होने में विवेक कारण है, विद्या कारण है। तो विद्या से कर्मों का नाश नहीं होता है, विद्या से अविद्या का नाश होता है, अर्थात संस्कार
दग्ध बीज भाव होते हैं। लेकिन जो पूर्व कर्म किए हुए हैं वो तो बच ही जाते हैं। तो यद्यपि कर्म का नाश कहा जाता है कि कर्मों का नाश हो गया, वो मुख्य रूप से संस्कारों के नाश के लिए प्रयुक्त होता है। विवेक से क्लेशों का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, कुसंस्कार और जो संस्कार हैं उनमें से क्लेशों का नाश हो जाता है। और कर्मों का नाश कहा गया तो नाश वहां पर क्या स्थिति, क्या मतलब हुआ? नाश का मतलब हुआ नाशः कारण लयः। नाश का मतलब हुआ कारण में लीन हो जाना। कारण में लीन हो जाने का मतलब क्या हुआ कि सर्वथा नाश। क्योंकि देखिए सृष्टि जब बनती है तो बिगड़ती है, प्रलय भी होता है, तो कहते हैं संसार का नाश कर दिया गया, परमात्मा ने संसार का नाश कर दिया। नाश का मतलब क्या है? कारण में लय। कारण में लय का मतलब क्या है कि प्रकृति रूप में अपनी मूल अवस्था में, साम्य अवस्था में प्रकृति चली गई, विकृति जगत वो उस रूप में नहीं रहा, तो इसी को नाश कह दिया जाता है। नाश का मतलब ही कारण लय है। ऐसी कर्मों का नाश कह दिया, तो कर्मों का नाश कहने से मतलब क्या हुआ? कर्मों का नाश भी यही हुआ कारण लय, अर्थात मुक्ति के काल पर्यंत वो कर्म कारण अवस्था में चले जाते हैं और वो कर्म संग्रहित रहते हैं। और जैसे ही मुक्ति का काल पूरा होता है तो परमात्मा उन कर्मों का जो लेखा जोखा है उसमें पाप और पुण्य दोनों समान रूप से होकर सामान्य मनुष्य का जन्म मुक्ति के बाद मिल जाता है। तो यह जो यहाँ पर बात बताई गई है कि परमात्मा जो है सत्व रज तम इन के द्वारा आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। तो शरीर में बांध देते हैं तो ये ऐसे ही अर्थ हम करेंगे, प्रकृति बांध लेती है, ये एक गौण कथन है, अर्थात समझने समझाने की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, जड़ वस्तु थोड़ी स्वयं किसी को बांधेगी। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो आइए देखें छठा श्लोक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अलग अलग शब्द हुए, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। इसका इसका अन्वय इस प्रकार से है, हे अनघ तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सत्वम सुख संगेन ज्ञान संगेन च देहिनम बध्नाति। तो कहते हैं कि हे पाप रहित अर्जुन जी। तो अर्जुन जी को ऐसा संबोधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन धार्मिक है, अर्जुन सत्य का पक्ष लेते हैं, श्री कृष्ण जी की जो उत्तम प्रेरणाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, वेदोक्त जो प्रेरणाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, इसलिए वो अनघ है, पाप रहित है। तो ऐसे हे अर्जुन तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम, तो निर्मल होने के कारण से जब बांध लेता है सत्वरजतम आत्मा को शरीर में, तो वहां पर जो प्रकाश स्वरूप जो सत्व गुण है जिसमें कोई दुख नहीं है, अनामय है, जो रोग रहित है ना, ऐसा जो सत्व है वो सुख संगेन अपने सुख के प्रभाव से और ज्ञान संगेन और
उसमें ज्ञान कराने का भी सामर्थ्य है, प्रकृति संबंधी ज्ञान कराने का, विशेष ज्ञान कराने का भी सामर्थ्य है उस सत्व गुण में। तो ऐसे उस ज्ञान के सामर्थ्य और उसके संग के कारण से आत्मा को वो बांध लेता है। सत्व गुण जो है बांधने में कारण बन जाता है। तो अर्थात क्या हुआ कि प्रथम तो ईश्वर ने बांधा सत्वरजतम में, लेकिन फिर सत्वरजतम में से सत्व ने अपना प्रभाव दिखाया। प्रभाव दिखाया तो उसमें क्या प्रभाव दिखाया, वो प्रभाव यहाँ बता रहे हैं कि वही सुख, क्योंकि सत्व में सुख है, तो वो सुख के कारण से सुख वहां पर व्यक्ति भोगता है, सुख की चाह उसको है ही स्वभाव से ही। सो सुख भोगने के कारण से वह जो है वहां पर उस प्रकृति से बंध जाता है, अपनी इच्छा से भी बंध जाता है, फिर आकर्षण से बंध जाता है। तो किस किस से, सुख संगे न ज्ञान संगे न, मतलब सुखदायक भी है सत्वगुण और ज्ञानदायक भी है, प्रकृति संबंधी ज्ञान कराने वाला भी है। तो इन गुणों के कारण से जो आत्मा है वह, आत्मा को ये सत्वगुण बांध लेता है, अर्थात आत्मा उसमें आकर्षित हो जाता है, बन जाता है। फिर आगे देखते हैं 7वां श्लोक है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग सम उद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। फिर कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, रजह रागात्मकम, रजोगुण का क्या स्वरूप है, वो रागात्मक स्वरूप वाला है। वो जो है तृष्णा स्वरूप, राग स्वरूप वाला है, और उस स्वरूप के कारण से तो तृष्णा संग समुद्भवम, तो ऐसे आत्मा के साथ में तृष्णा अर्थात उस प्रकार का जो राग है, आकर्षण का भाव है, अविद्या के कारण से विपरीत ज्ञान हो गया ना, जो चीज पूरी तरह से सुखदायी नहीं है उसमें सुख का पूरा निश्चय कर लिया, तो ये जो तृष्णा का भाव वहां पर उत्पन्न हो गया, तो वह जो है रजोगुण के कारण से जानना चाहिए। तो रजोगुण को राग स्वरूप वाला और तृष्णा और संग अर्थात भोग की प्रवृत्ति, संग उसे ही कहते हैं, उसको उत्पन्न करने वाला समझो। तद्देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति, और फिर वह जो ऐसा रजोगुण है वह शरीरधारी को कर्म के संग में बांध देता है। अर्थात जब व्यक्ति राग से युक्त होता है, संग से, भोग की इच्छा से युक्त होता है रजोगुण के कारण से, तो वो फिर चेष्टा करता है, प्रयास करता है, कर्म करता है। वो कर्म करता है तो फिर कर्म में भी बनता जाता है, वो कर्म का भी अभ्यास बनता जाता है, उसकी भी प्रवृत्ति बनती जाती है। ऐसे ही यहां पर समझेंगे। फिर है 8वां श्लोक, तमस्त्वज्ञान जम विद्धि, तमस तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। फिर इसको अलग अलग करते हैं, तमह तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। और इसका अन्वय इस प्रकार से है,
हे भारत, सर्वदेही नाम मोहनम तमः तु अज्ञानजम विद्धि तत्प्रमाद आलस्य निद्राभिः देहिनम बध्नाति। हे अर्जुन जी, हे भारत अर्थात अर्जुन जी, सर्वदेही नाम मोहनम, सभी प्राणियों को, शरीरधारियों को, आत्माओं को मोह में डाल देने वाला, अज्ञान में फंसा देने वाला तम गुण, तमह, वो तो तू अज्ञानजम विद्धि, उसको तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए, जानो। तत् प्रमाद आलस्य निद्रा भी, वह प्रमाद, लापरवाही, आलस्य, भारीपन शरीर में, निद्रा, नींद, इन सब के द्वारा ऐसे आत्मा जो शरीरधारी है उसको बांध लेता है। तो यहाँ पर तीनों का स्वरूप बताया सत्व रज तम का, वो कैसे कैसे और आत्मा को बांधते हैं, तो वो तरीका यहाँ पर बताया। आइए 9वां श्लोक देखें। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अलग अलग करें शब्दों को। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे भारत, सत्वं सुखे संजयति। रजः कर्मणि उत तमः तु ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति। तो हे अर्जुन जी देखिए, ये जो प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, प्रकृति के मूल तत्व हैं, ये अपने किस प्रभाव से प्राणी को जीत लेते हैं, प्राणी को अच्छी प्रकार से जीत लेते हैं, अर्थात प्राणी पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात प्राणी उसका पराधीन हो गया, अधीन हो गया उसके। तो कैसे ये जीत लेते हैं उसको बता रहे हैं कि हे अर्जुन जी, हे भारत, सत्वम सुखे समझयति। जो सत्व गुण है वो सुख और शांति में फंसाकर जो है आत्मा को बंदी बना देता है, जीत लेता है, अर्थात उसको बांध लेता है, जीत कर। फिर कहते हैं रजः कर्मणि उत कर्मणि, और रजोगुण कर्म में फंसाकर बांध लेता है, संजयति, हरा देता है आत्मा को। उत, और तमह तु, तम तो ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढककर, प्रमादे संजयति, लापरवाही में फंसाकर और ऐसा बांध डालता है। तो कौन कैसे प्राणी पर, आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात उसको बंधन में डाल लेता है, उसको बंदी बना लेता है विजय करके उसको, उसका प्रकार यहाँ पर बताया है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं, 10वां श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। बहुत अच्छे ढंग से बताया है, जो कि योग दर्शन के साधन पाद के 15वें सूत्र में गुणवृत्ति विरोध दुख के रूप में प्रकट किया है महर्षि पतंजलि ने और महर्षि व्यास जी ने। वही चीज यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं। तो रजः, इसका मैं अलग अलग कर रहा हूँ शब्दों को। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा।
अन्वय इस प्रकार है, सत्वम रजः तमः च अभिभूय भवति। तमः रजः, तमः रजः सत्वं च अभिभूय भवति, तथा रजः तमः सत्वं च अभिभूय भवति। तो कहते हैं देखिए, सत्वम जो सत्व गुण है वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर और अपना प्रभाव दिखाता है। फिर कहते हैं तमह, और जो तमोगुण है वो रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर अपना प्रभाव दिखाता है। किस पर? प्राणी पर, आत्मा पर। ऐसे ही रजोगुण जो है वो तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर और अपना प्रभाव दिखाता है आत्मा पर। ये जो है वो गौण प्रधान भाव से हमेशा रहते हैं। एक प्रधान रहेगा, बाकी दो गौण रहकर उसकी सहायता करते रहते हैं। है ये चंचल और आपस में विरोध भी है इनका, लेकिन गौण प्रधान भाव से ये मतलब समझ लीजिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे, काम एक ही है कि आत्मा को अविद्या में फंसाना। तो ये यहां पर बताया गया। आइए देखें 11वां श्लोक। सर्वेषु सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत। इसका अन्वय इस तरह से है, यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते उत यदा ज्ञानम उपजायते तदा सत्वम विवृद्धम इति विद्यात्। तो बता रहे हैं कि भी देखिए, जब इस शरीर में यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते, सभी जो इसके द्वार हैं, अर्थात द्वार कौन से हैं? तो इंद्रियां ही इसके द्वार हैं। छिद्र है ना, दो आंखों का छिद्र, दो कान का छिद्र, मुख का जिह्वा वाला छिद्र, दो नासिका छिद्र, घ्राण इंद्रिय हो गई, फिर सारे शरीर में छिद्र ही छिद्र, छिद्र ही छिद्र, वो त्वक इंद्रिय हो गई। तो ये जितने भी है ना, इस शरीर में जितने भी द्वार हैं, जब सब में, सब इंद्रियों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वहां सत्वगुण का प्रभाव रहता है। प्रकाश ज्ञान को भी कहेंगे हम। ज्ञानम यदा, फिर कहते हैं ज्ञानम प्रकाश उपजायते उत यदा ज्ञानम उपजायते, और अर्थात उसी को कह रहे हैं जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सही तत्व ज्ञान, अर्थात किस विषय का? प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों के विषय में ही सही सही ज्ञान होता है ना। तो तदा विवृद्धम सत्वम विवृद्धम, तो तब जो है सत्व गुण को बढ़ा हुआ ऐसा समझना चाहिए, बाकी दोनों दबे रहते हैं, ऐसी स्थिति बताइए। तो आज इतना ही रखते हैं, 11वें श्लोक तक हमारी बात हो गई। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। धन्यवाद।